श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। अपने निकुंज में मुझे कब प्रवेश दोगी प्रिया जी? मुझे प्रवेश मिले, बस यही मैं चाहता नहीं, चाहती हूं। क्योंकि सखी भाव है। कृष्ण के सामने संसार में कोई पुरुष हो नहीं सकता, सब स्त्री हैं। राधे राधे, राधे राधे। कहते हैं स्वयं महादेव के विषय में कि महादेव भी गए महाराष्ट्र का दर्शन करने के लिए, तो उन्हें भी स्त्री बनना पड़ा, उन्हें भी गोपी बनना पड़ा, तब जाके निकुंज में प्रवेश मिला। इसलिए हे किशोरी जी, आपके स्वरूप का कौन वर्णन कर सकता है? बनी श्री वृषभान नंदनी आज, आज बनी श्री वृषभान नंदनी आज, भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज, कि हाव भाव लावण्य भ्रकुटि लट, हरत जुवत जनपाज, ताल भेद औघर सुर सूचत, नूपुर किंकिणी बाज, बनी श्री वृषभानु नंदनी आज। नव निकुंज अभिराम श्याम संगनी क्यों बन्यो समाज, जय श्री हित हरि वंश विलास रास, जुत जोरी अविचल राज, बनी श्री वृषभानु नंदनी आज। श्री स्वामिनी जी हमारे ऊपर कृपा करें। तो हमारे ठाकुर के अंदर दया का भाव क्यों है? क्योंकि हमने सुना है कि जो प्रिया जी के उपासी है ना, जो प्रिया जी की उपासना करने वाले हैं, बस ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही जिनके उपासी हैं। ठाकुर किसकी उपासना करते हैं? बोलो ना, अरे जोर से बोलो ना। हाँ, तो जो जिसकी उपासना करता है उसके अंदर उसके भाव आ जाते हैं। और हम भी लाडली जी के उपासक हैं, किशोरी जी के उपासक हैं। लाडली इतनो तो कीजे, किशोरी इतनो तो कीजे, लाडली इतनो तो कीजे, किशोरी इतनो तो कीजे, जग जंजाल मिटाए बास बरसाने को दीजे। आहा, जग जंजाल मिटाए बास। किशोरी इतनो तो कीजे,
श्याम जू इतनो तो कीजे, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजे। श्याम जू इतनो तो कीजे, लाडली इतनो तो कीजे, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजे। श्याम जू इतनो तो कीजे, इतना तो कीजे, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजे। श्याम जू इतनो तो कीजे, लाडली इतनो तो कीजे, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजे। किशोरी इतना तो कीजे, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। राधा रानी सरकार की जय हो। और होत बेलन को तारे सेवा के मिस आओ। हो सेवा के किस आओ, हाँ सेवा के किस आओ। ओ भोर होत बेलन को तारे सेवा के मिस आओ। हाँ सेवा के किस आओ, हो सेवा के किस आओ। ओ मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाओ। हाँ जीवन सफल बनाओ, लाडली जीवन सफल बनाओ। किशोरी मोह सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरि बोल। श्री राधे। बड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। ओ पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। हाँ पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। ओ पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं। ओ भगत के पग की धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाओ। हो भगत के पग की धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाओ। किशोरी मोह द्वारे रख लीजो, राधे। लाडली द्वारे रख लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर करके बड़े प्रेम से
ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासन की टूक मांग कर खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासन की टूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के खाऊं। कबहू प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। कबहू प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी मेरी विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। तो कीजो लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। जय हो राधे। ओ राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। ओ राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही यश गाऊं। ओ राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। ओ राधे राधे रटू निरंतर तेरे ही गुण गाऊं। ओ तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरे ही हो जाऊं। ओ तेरे ही गुण गाए गाए मैं तेरी ही हो जाऊं। किशोरी मोए अपनी कर लीजो, लाडली अपनी कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो। 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 किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो। जग जन हमारी लाडली जी किशोरी स्वामी श्री राधा सबकी रखवाली करवे वारी महाराज, सबकी रखवारी करवे वारी किशोरी जी अभी कुछ ही क्षण पूर्व, कुछ ही दिन पहले की एक घटना है। आपको मैं उस घटना के विषय में बताना चाहूंगा। बरसाने से कुछ लोग इंदौर में, इंदौर के पास जो हाई टेंशन लाइन होती है ना, उस पर काम करने के लिए आए। सत्य घटना है, अभी कुछ दिन पूर्व की।
बरसाने के लोग थे और वो विद्युत विभाग की ओर से कार्य करने के लिए आए थे। लाइन पर काम चल रहा था, न जाने कितने हजार केवी की लाइन थी जिसके ऊपर जो वो काम कर रहे थे। किसी कारण से उस पर करंट चालू हो गया और एक किशोरी जी का भक्त उसके ऊपर काम कर रहा था। उसको जोर से करंट का झटका लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। बस उसी क्षण उसे दो सुंदर सुंदर करकमल दिखाई दिए और उसको आज उन कर कमलों से, उन तारों से दूर खींच लिया, नीचे गिरा। करंट इतना ज्यादा था कि शायद ही कोई उससे बच सकता था, लेकिन जिसकी रक्षा स्वामिनी जी करती है, संसार में उसे कोई मार नहीं सकता। किशोरी मेरी विनय मान लीजे, लाडली विनय मान लीजे, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। किशोरी जी हमारी स्वामिनी है सज्जनों माताओं। जिनके पद पंकज से ब्रिज की भूमि श्रेष्ठ हो गई। ऐसी श्री स्वामिनी जी हम पर कब कृपा करेंगी, हमें कब अपने द्वार पर बुहारी लगाने का अवसर प्रदान करेंगे। श्री राधा करावचित पल्लव श्री राधा पदांक बिलसन मधुरस्थली, श्री राधा यशो मुखर मत्तु खगावली के, श्री राधा विहार विपने रमता मनो। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनोस्मरा। हमारी किशोरी जी के अलावा संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। वो तो हमारा जीवन धन है, वो तो हमारी प्राण धन, हमारा सर्वस्व।
किशोरी जी की वाणी बड़ी सुंदर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किशोरी जी की वाणी का वर्णन किया है। कैसी वाणी है किशोरी जी की। राधा के बर बैन सुन, चीनी चकित सुहाए, और दाख दुखी मिसरी मुरी, सुधा रही सकुचाए। ऐसी वाणी थी। प्रिया जी जब बोलती हैं ना तो सारा संसार स्तब्ध हो जाता है। ऐसी वाणी है उनकी। एक बार बरसाने कथा रह जाती है, कथा संक्षिप्त हो जाती है, लेकिन भक्तों के चरित्र जब सामने आते हैं तो रहा नहीं जाता। लगता है बस क्या क्या कह दूं, क्या क्या यह इस भागवत रूपी अमृत कलश से तुमको उड़ेल कर दे दूं। एक बार बरसाने की घटना है। श्री बरसाना में एक संत ने ये सुना कि किशोरी जी के राज्य में यहां बरसाने में कोई भूखा नहीं सो सकता, किशोरी जी सबका पेट भरती है। सो बाबा जी प्रण करके आज मंदिर की चौखंडी पर जाकर बैठ गए कि मुझे तो जब किशोरी जी आए के खवाएंगी तब खाऊंगा। बाबा जी बैठ गए प्रण करके कि जब लाडली जी आएंगी और मुझे खवाएंगी तब हूं जाकर मैं खाऊंगा। मंदिर के पुजारियों ने, गोस्वामियों ने बहुत समझाया, बाबा जी हट नहीं करते, किशोरी जी तो सबको खिलाने वाली हैं, वही खिलाती है, तुम हट करके क्यों बैठ रहे हो। मंगला पे आके बाबा जी बैठ गए। मंगला है गई, श्रृंगार है गई, राजभोग की आरती है गई, ठाकुर जी को जो महाप्रसाद है, जो किशोरी जी को, लाडली जी को जो थार है, वो आज थार लेकर के स्वयं पुजारी जी आए, बोले बाबा जी पाए लो, ये भी तो किशोरी जी को ही भोग है, प्रसाद है। बाबा जी कहने लगे ना, मुझे तो किशोरी आए कर ही खवावेगी तो ही मैं खाऊंगा, अन्यथा ना खाऊंगा, भूखो ही मर जाऊंगा। कहते हैं दोपहर हो गई, बाबा जी हट नहीं छोड़े। शाम को धूप आरती हुई, संध्या आरती हुई, ब्यारी भी है गई, ब्यारी लाए करके रखी, बाबा जी खाए ले मर जावे गो। लोगों ने बहुत समझायो पर बाबा जी ना माने। वो तो एक ही हट करके बैठ गए कि हम तो लाडली के हाथ से ही पाएंगे, बस एक ही इच्छा अंदर जागृत हो गई। लोगों ने बहुत समझाया पर नहीं माने। रात को 1 बज गया, बाबा जी बैठे हैं कि लाडली आवेगी, मुझे खवावेगी तब मैं खाऊंगा, अन्यथा यही जीवन कोई शाम कर दूंगा। पर बगैर किशोरी जी के हाथ के अलावा मैं और काहू के हाथ से ग्रहण ना करूंगा। रात्रि को ठीक 1 बजे एक थारी में 4 परांठे और दही में बूरो रख के एक छोटी सी लाली आई और कहने लगी, बाबा जी ले खाए ले, ओ बाबा जी ले खाए ले। बाबा जी कुछ भूख के कारण, कुछ नींद के कारण उस नींदे थे, ध्यानस्थ थे, चिंतन चल रहा था, लाडली आएगी, मुझे खवाएगी, मैं खाऊंगो, तभी मेरो जीवन धन्य होवेगो। मैं तो तभी खाऊं जब लाडली आवे। बस
उसी क्षण आवाज लगाई, बाबा जी, ओ बाबा जी, ले खाए ले। तू कहां से आई छोरी? बाबा जी मैं बस यहीं ते आई बरसाने थे। अच्छा, कौन ने भेजो तो है? बोले बाबा जी मोए लाडली जू ने भेजो है, खा लो। बाबा जी कहवे लगे, लाली जाए करके तुम लाडली जू से कह दियो कि जब तक लाडली जू स्वयं ना आवेंगी तब तक मैं ग्रहण ना करूं। मेरे जीवन की शाम भले ही हो जाए, मैं यहीं मर जाऊंगा, यहीं बरसाने की धूर में मिल जाऊंगा, लेकिन बगैर लाडली के भोजन ना करूं। उसी क्षण वो नन्ही सी जो छोरी, वो लाली कहवे लगी, बाबा जी मोई है लाडली समझ लो, वो कोई समझ लो। बाबा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। तू सच कह रही है? तू ही लाडली है? तू ही किशोरी है? बाबा जी मैं सच कह रही हूं, मेरो नाम राधा हो। जैसे ही बाबा जी ने सुनी, चरण पकड़ लिए, चरणों को पकड़कर लौट गए। प्रिया जी बैठ गई, अपने हाथों से बाबा जी को आज भोजन कराया। प्रातः हो गई, 4 बज गए। मंदिर के पुजारी मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में किशोरी जी नहीं है, प्रिया जी नहीं है मंदिर में। मंगला करनी है। अच्छा, मंदिर में इधर उधर देखो तो ठाकुर जी की जो थार है वो भी ना दिख रहे हो, कहां गए? आज सब लोग दौड़ करके गए, इधर उधर चारों ओर देखा, जाकर के देख रहे हैं कोने में बाबा जी पड़े हैं, उनके सामने ठाकुर की थारी रखी हुई है, आंख खुली है, शरीर प्राण दोनों अलग अलग हो चुके हैं। लोगों ने बाबा जी की आंख में झांक करके देखा तो उनकी आंख में किशोरी जी की परछाई दिखाई दी। ऐसे हमारी श्री जी करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी राधा। बस अब और कुछ बोला नहीं जा रहा। राधिके हे राधिके हे माधव हे राधिके हे राधिके हे राधिके हे राधिके हे राधिके हे माधव हे माधव
राधिके हे राधिके हे राधिके राधिका हे राधिका हे माधवा हे माधवा राधिके हे राधिके श्री राधिके हे राधिके हे माधवा 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 हे राधिका राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका श्री राधे हे मोहिना हे सोहिना हे मोहिना हे सोहिना हे राधिका हे राधिका हे मोहिना हे राधिका हे राधिका हे राधिका राधिका हे राधिका हे माधवा हे माधवा हे राधिका हे राधिका हे माधवा हे माधवा राधिका हे 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 माधवा हे माधवा हे राधवा हे राधिका हे मोहिना हे सोहिना हे मोहिना हे सोहिना हे राधिका हे राधिका हे राधिका श्री राधे हे राधिका हे राधिका माधवा हे 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 राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे माधवा अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापाय यदा प्रसाद। कृष्ण करुणावान क्यों ना हो, क्योंकि वो राधिका रानी के, हमारी स्वामिनी के उपासी हैं, उपासना करने वाले हैं। स्वामिनी जी की
जो भक्ति करता है उसका मन स्वामिनी जी की तरह ही हो जाता है। जो जिसकी आराधना करता है, जो जिसकी भक्ति करता है, जो जिसकी सेवा करता है, उसके अंदर उसके ही भाव आ जाते हैं। आहा, देखो तो सरी, गोविंद कितने दयालु हैं। उन्होंने पूतना, जब ये श्लोक जाकर के आज श्री सुखदेव जी महाराज के सामने एक शिष्य ने सुनाया तो वर्णन आता है कि उस श्लोक के ऊपर आकर्षित हो गए श्री सुखदेव जी महाराज। कहा आगे सुनाओ ना। बोले आगे नहीं आता, आगे सुनना है तो पिताजी के पास चलो। कृष्ण का मतलब ही है आकर्षित कर लेना। करसयति इति कृष्णा, जो अपनी ओर खींच लेवे उसे कृष्ण कहते हैं। जो अपनी ओर खींच लेवे वो कृष्ण। हाँ? अपनी ओर खींचे। देखिए ना, आज भगवान की जो देखो, भगवान अपनी ओर खींचते हैं, कृष्ण अपनी ओर खींचते हैं जिनकी लीला में आकर्षण, जिनके धाम में आकर्षण, जिनके स्वरूप में आकर्षण, जिनकी कथा में आकर्षण, जिनके महाप्रसाद में आकर्षण, जिनके स्वरूप में आकर्षण, वही तो कृष्ण है जो अपनी ओर खींच ले गए। आप सबको खींचा कि नहीं खींचा? क्यों भगवान दास जी महाराज, खींचा कि नहीं खींचा? हाँ? आप तो कह रहे थे हम नहीं आएंगे, कह रहे थे ना नहीं आएंगे, लेकिन खींच लिया। ये कह रहे थे हम नहीं आएंगे, हमारे घर में ऐसी ऐसी बात है, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मन में इच्छा थी आने की, लेकिन और मालूम क्या हुआ, इनका फोन आया आने से मात्र 10 दिन पूर्व, 5 दिन पूर्व। किसके पास? गुप्ता जी के पास। ऐसे ही है ना, श्री राम सेवक जी के पास में आया। इन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं द्वारिका। बोले तुम जाना चाहते नहीं, तुम्हें जाना है। बोले क्यों? बोले तुम्हारी टिकट तो बन गई। जिसके धाम में आकर्षण, जिसकी लीला में आकर्षण, जिसके स्वरूप में आकर्षण, जो खींच ले वे, आकर्षित कर ले वे, कर सकते। आज उनकी कथा ने सुखदेव जी को खींचा, आकर्षित होकर आए अपने पिता के पास। पिता ने कहा मैं तो कह रहा हूं लेकिन परीक्षा लेना जरूरी है। जनक महाराज के यहाँ परीक्षा के लिए भेजा। दोनों परीक्षाओं में सफल हुए। आप सबने कथा सुनी है, बहुत विस्तार से नहीं कह सकता, समय का अभाव है। मुझे प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। ऐसा लगता है मानो यहीं पर रोक दूं, यहां से आगे ना बढ़ूं, क्योंकि यहीं इतना आकर्षण है। पर मैं पूछता हूं कथा में कहां आकर्षण नहीं है? राधे राधे। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी कहीं नहीं गए, लेकिन यहाँ लीला पुरुषोत्तम ने खींच लिया। एक और बात, ऐश्वर्य की भूमि में माधुरी की चर्चा कम होती है। ध्यान से सुनना बिहारी भैया, ऐश्वर्य की भूमि में माधुरी की चर्चा ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यहां भगवान का ऐश्वर्य स्वरूप है,
और यहाँ बैठकर उनकी प्राण प्रिया किशोरी जी के माधुर्य की चर्चा हो रही है। इससे बड़ी बात दूसरी कोई हमारे लिए हो नहीं सकती। बैठे द्वारिका में, द्वारिका नाथ ऐश्वर्य स्वरूप है द्वारिका नाथ, लेकिन यहाँ चर्चा माधुर्य की चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। पता नहीं क्यों चल रही है, कैसे चल रही है और कितनी चलेगी, ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आगे की चर्चा के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। अब प्रेम के पंथ पर निकले हैं तो आगे बढ़ेंगे और ऐश्वर्य से माधुर्य की ओर जाएंगे, यानी द्वारिका से वृंदावन की ओर जाएंगे। जाएंगे सब कह रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतनी देर माधुर्य की चर्चा चली, क्या आपको ऐसा नहीं लगा मानो किशोरी जी आपके बगल में बैठी हो? मुझे भी ऐसा ही लगा, ऐसा प्रतीत हुआ। बैठी है वो तो हर समय हर जगह कण कण में व्याप्त है। हमारी लाडली लाल श्री राधा वल्लभ लाल आए हैं ना, देखो रोज सवेरे मंगला में कितना आनंद आता है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षा देने के लिए गए। जनक महाराज ने तुरंत कह दिया, अरे सुखदेव तुम आए तो हो परीक्षा देने के लिए, लेकिन मेरे में सामर्थ्य नहीं तुम्हारी परीक्षा करूं। तुमने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर। आगे परीक्षित के जन्म का प्रसंग आता है, जिसमें कौरव और पांडवों के युद्ध में दुर्योधन की जंघा टूटने पर अश्वत्थामा मिलने के लिए आया और पांडवों के वध के विषय में दुर्योधन को आश्वस्त किया उसने कि हम छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है ना? अश्वत्थामा ने आश्वासन दिया दुर्योधन को कि जिसने तुम्हारी जंघा को तोड़ा मैं उन पांडवों का वध करूंगा, ऐसे आश्वस्त किया और चला। लेकिन जिनका रखवाला गोविंद हो, उन्हें किस बात की चिंता? कि काहू के बल भजन को काहू के आचार, ओ व्यास भरोसे उमर के सोवत पाऊं पसार। व्यास भरोसे उमर के, ठाकुर जी रखवाला हो तो तान दुपट्टा सोएगा, उसको किस बात की चिंता? देखो आज पांडव सो रहे हैं गहरी नींद में, और भगवान छड़ी लेकर रखवाली कर रहे। अर्जुन की आंख खोली, भगवान से बोले आप सोए नहीं? बोले तुम्हें नींद आ रही है? बोले प्रभु जिसने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंप रखी है उसे किस बात की चिंता, वो तो प्रेम से सोएगा। सच बोलता हूं आपसे, तुम अपने जीवन की बागडोर एक बार किशोरी जी के हाथों में सौंप कर तो देखो, तुम्हारे जीवन में जो
चक्र हैं, जो जंजाल है, वो सब मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी, फिर केवल चिंतन होगा बस, और कुछ नहीं। श्री राधे चिंता। भगवान बोले पांडवों ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं, चलो यहां से। भगवान दूसरी जगह ले आए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव जान करके सोते हुए बच्चों के सिर काट लिए। उन्हें लेकर दुर्योधन के पास आया, कहा मित्र मैंने पांडवों को मार दिया। बोले क्या प्रमाण है? बोले 5 के सिर लाया। जैसे ही वो 5 के सिर देखे तो कहते हैं हृदयाघात से दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने देखा और कहा कि अरे मेरी शत्रुता पांडवों से थी, उनके पुत्रों से नहीं थी। ये तुमने क्या कर डाला मित्र? मेरे पुत्र तो पहले ही नहीं रहे थे, मेरे भाई भी नहीं रहे, लेकिन ये 5 पुत्र बचे थे हमारे कुल में पानी देने के लिए, तुमने इन्हें भी मार दिया। अब हमारे कुल में पानी देने वाला कौन है, कैसे होगा? इतना सोचते सोचते वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जिस मां के 5 पुत्र मारे जाएं, उसकी हृदय वेदना को हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। द्रौपदी कुरई की भांति करुण क्रंदन करने लगी। अर्जुन ने गांडी उठा करके प्रतिज्ञा करी, द्रौपदी जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो आकाश पाताल में कहीं भी हो। और भगवान को लेकर के अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन गए। अर्जुन को दूर से ही अश्वत्थामा ने देखा। अच्छा, अश्वत्थामा के मन में भी ग्लानि हुई थी कि मैंने ये गलत किया, इसलिए प्रायश्चित्त करने के लिए संत के आश्रम पर बैठा था। वहीं अर्जुन पहुंच गए। अश्वत्थामा ने देखा और कहा कि अश्वत्थामा ने देखा और सोचा कि ये मुझे मार देगा, इसलिए आज अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए अर्जुन भगवान की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वमेको दह्यमाना नाम अपवरगोसि संस्कृतम। त्वमेको दह्यमाना नाम अपवरगोसि संस्कृते, ऐसा वर्णन आता है। भगवान की शरण में आए। भगवान बोले विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, इसलिए तुम भी जो है अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने वाले थे। उन संत जी ने अपने तप बल से उन्हें रोक दिया, वापस लौटाने के लिए कहा। अर्जुन ने तो लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा लौटाना नहीं जानते थे। संत ने कहा अपने निजी स्वार्थ के लिए महाशक्तियों का प्रयोग वर्जित है। अर्जुन अश्वत्थामा, तुमने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए इन महाअस्त्रों का प्रयोग किया, ये ठीक नहीं है।
महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। बाद में अश्वत्थामा को पकड़ लिया, सभा में लेकर आए, बोले इसने 5 बालकों की हत्या करी है, इसलिए इसे मरना ही होगा। द्रौपदी से पूछा, बताओ देवी इसे कैसे मारूं? द्रौपदी भगवान की सेविका है, भगवान की दासी है, भगवान उन्हें बहन कहते हैं। भगवान जिसे बहन कहते हो उसके मन में करुणा का भाव क्यों ना हो? द्रौपदी कहती है नहीं नहीं, मत मारो इसे, इसके मरने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूं, ऐसे ही तुम्हारी गुरु मां भी तुम्हारे कारण रोएंगी। क्या ये तुम्हें अच्छा लगेगा? करुणा आ गई। अर्जुन बोले संविधान में करुणा के लिए स्थान नहीं होता। इसलिए अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा। युधिष्ठिर महाराज बोले जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा हो वैसा करो। भीम दादा से पूछा। भीम दादा बोले तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। नकुल सहदेव बोले मजले भैया ठीक कहते हैं, मार दो। अर्जुन की समझ में नहीं आया तो भगवान की शरण में आए। भगवान से बोले बताओ क्या करें? तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा मये मोभय मामनातम परिपाह्यानुशासनम। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे कभी मत मारो, और ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो उसे कभी मत मारो, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे कभी मत छोड़ो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, और आतताई बधारहण, जो आतताई है वो वध के योग्य है। मतलब क्या होगा? बोले आप कहना क्या चाहते हो कन्हैया? बोले हम ये कहना चाहते हैं कि इसे मारो भी मत और इसे छोड़ो भी मत। अर्जुन बोले ये कैसा न्याय हुआ, ये कैसे संभव है? भीम दादा बोले आप जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाएंगे तो संसार का कल्याण हो जाएगा। ये कौन सा निर्णय हुआ, ये कैसा न्याय है? भगवान तुरंत कहने लगे कि ब्राह्मण यदि आताताई है और उसे भरी सभा में अपमानित भी कर दिया जाए तो उसके लिए ये वध के समान हो जाता है। इसलिए अपमानित करके निकाला अश्वत्थामा को। उसने अपनी मणि निकालकर भगवान को समर्पित कर दी। हाँ, अश्वत्थामा के अंदर ईर्षा रूपी विष घुल गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ईर्षा आदमी को उस तरह खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा। मैंने एक जगह और पढ़ा था कहीं, ईर्षा रूपी विष व्यक्ति के चरित्र को प्रदूषित कर देता है। ध्यान से सुनना, ईर्षा रूपी विष व्यक्ति के चरित्र को प्रदूषित कर देता है, गंदा कर देता है। अश्वत्थामा को शुक्रगुजार होना था कि मैंने कार्य तो मरने जैसा किया लेकिन मुझे केवल दंडित करके छोड़ा, लेकिन ईर्षा घुल गई अंदर, चरित्र प्रदूषित हो गया और वह ब्रह्मास्त्र लेकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर प्रहार करने लगा कि मैं इनके वंश को निर्मूल करके ही छोड़ूंगा। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आज उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान से कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते
नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता। मैं उस क्षत्रिय की पत्नी हूं जिसने जानते हुए कि मैं चक्रव्यूह को भेदूंगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, ये जानते हुए भी आपके धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को आहुति किया। गोविंद, मैं उस क्षत्रिय की पत्नी हूं जो जानता था कि मैं चक्रव्यूह को भेद कर चला जाऊंगा, लौट कर नहीं आ पाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी गोविंद तुम्हारे धर्म की रक्षा में जानते हुए कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, जिसने अपने प्राणों को आहूत किया, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं, बस उस वीर का वीर्य मेरे गर्भ में पल रहा है। गोविंद, उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसके प्राणों की रक्षा तुम्हें करनी ही पड़ेगी। उसका तेज जिसने तुम्हारे धर्म की रक्षा में अपने प्राणों को आहूत किया, उसका तेज मेरे गर्भ में है, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता। हमने सुना है गोविंद, जो मातृभूमि पर, जो धर्म की रक्षा में, जो समाज कल्याण की भावना से, जो राष्ट्र कल्याण की भावना से, जो देश की सीमा के खातिर अपने प्राणों को आहूत करते हैं, उनके परिवार की जिम्मेदारी हे युग नायक कृष्ण तुम्हारी हो जाती है। तो तुम्हें हमारी रक्षा, हमारे कुल की रक्षा, हमारे कुल के दीपक की रक्षा करनी होगी, कहीं हमारे कुल का दीपक बुझ ना जाए। भगवान के नेत्र अश्रुपूरित हो गए, आंखों से आंसू आ गए। भगवान ने तुरंत कहा, बेटी, क्या वाक्य कहा, जरा ध्यान देना, बेटी जरा अपने अंदर मातृभाव लेकर के आओ। एक तरफ कह रहे हैं बेटी और एक तरफ कह रहे हैं मातृभाव लेकर आओ। मतलब क्या है? मतलब ये कि जो राष्ट्र की कल्याण की इच्छा से धर्म के रक्षा के खातिर अपने प्राणों को आहूत करता है, उसके परिवार की स्त्रियों को गोविंद या तो मां बना लेते हैं या बहन बना लेते हैं। ये मेरा कहने का भाव है। हमारा बेटी जरा अपने अंदर मातृभाव लेकर के आओ। उत्तरा मातृभाव लेकर के आई और भगवान आज छोटा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित के प्राणों की रक्षा कर दी। उत्तरा के चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना दिया, एक ऐसी परिधि बना दी जिसे ब्रह्मास्त्र भेद नहीं सकता था। बस कुंती माता से ये बात छिपी नहीं। कुंती माता ने भगवान की सुंदर स्तुति करी। हे श्री कृष्ण द्वारिका भासन देव देव जगतपते। हे द्वारकावासी कृष्ण, तुम जगदीश्वर हो, जगत के पिता हो, जगत के नियंता हो, जगत के अधीश्वर हो, अखिल गुरु हो, जगदाधार हो। भगवान बोले, बुआ क्या कहा तुमने? मैं जगदीश हूं, मैं ईश्वर हूं। तुम कह रही हो? अरे मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं जगदीश्वर नहीं हूं, मैं जगदाधार नहीं हूं, मैं जगत का नियंता नहीं हूं, मैं जगत गुरु नहीं हूं, मैं अखिल गुरु नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। हुआ तुम मेरी बुआ हो, मैं तेरा भतीजा। कुंती बुआ कहने लगी, गोविंद यही तो तुम्हारी लीला का वैचित्र है, किसी को बुआ बनाते हो,